तो कल तुम लोगों को क्या पढ़ाया गया था? दिमाग पर जोर दो, क्या पढ़ाया गया था? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या पढ़ाया था? देखो बेटा, बहुत आसान है, बिल्कुल ये मान के चलो 1 मिनट बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स मतलब ये होता है एलिमेंट के आराम करने की छटाई, जो कि देखने में कैसी थी? ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसी को क्या बोला गया था? मैट्रिक्स। आज देखो थोड़ी कहानी चेंज कर रहे हैं, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, देखो एक आने वाला है सम्मित, क्या आने वाला है? बहुत जरूरी है। और एक क्या आने वाला है? विषम सम्मित। क्या आने वाला है बेटा? विषम सम्मित। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं? SYM लिखते हैं, चल जाएगा ना, इतने तो समझदार हो ही। और इसको क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक, यानी SKEWSYM। क्वेश्चन कल कितने हुए थे तुम्हारी बुकलेट के? एक ही हुआ था बस। अरे तो दूसरा भी तो करना है। लाओ बुकलेट लाओ। अच्छा, पहले 1-2 क्वेश्चन कराते, फिर इसके बाद ये बताते हैं। फिलहाल अबे हमारा काम क्या है आज का? सम्मित को समझना और विषम सम्मित को समझना। देखो एक चीज बता दे तुमको, चलो अब बात आई है तो फिर बता ही दे, ना बताएं? बता दें। देखो अगर तुमसे कोई पूछे सम्मित क्या है, तो तुम कहोगे खड़ा नहीं, पड़ा खड़ा। क्या बोलोगे? पड़ा खड़ा वही मिला। क्या बोलोगे? पड़ा खड़ा वही मिला, तो उसको क्या बोलोगे? सम्मित। और अगर तुमसे कभी कोई पूछे विषम सम्मित क्या है, तो इसमें भी वही पड़ा खड़ा नहीं मिला। पगले हो बुरे? क्या बोलोगे? नहीं मिला। ठीक है, पड़ा खड़ा वही मिला तो क्या बोलोगे? सम्मित। और पड़ा खड़ा नहीं मिला तो क्या बोलोगे? अब देखो एक चीज आपको बता दे, जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 3 इस तरीके से। अब हमने इसमें क्या किया, क्या बताया? सम्मित का क्या कॉन्सेप्ट था? पड़ा खड़ा वही मिला। तो आप इसको क्या करो, पहले खड़ा करो, तो ये कितना हो जाएगा? डैश। क्या हो जाएगा? तो जब डैश करोगे तो हमने आपको क्या बताया था? पड़े वो खड़े हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1 3, और ये कितना हो जाएगा? 3 2। अब दोनों को जरा देख लो, दोनों को मिलाओ। 1 1 3 3 3 3 2 2, दोनों कैसे? एक जैसे हैं। कैसे हैं? मतलब ए बराबर किसके है? ए डैश के। इसलिए इस मैट्रिक्स को क्या बोलोगे? सम्मित। क्या बोलोगे? लेकिन अगर इसी जगह पे अगर हमने ये लिख दिया फॉर एग्जांपल के लिए 0 0 -1 और 1, अब हमने इसमें भी वही चीज करी, यानी पड़े को क्या किया? खड़ा किया, तो ये कितना हो जाएगा? 0 1 और -1 0। आप बताओ वही मिला? नहीं मिला। लेकिन हाँ, अगर तुम इसमें से क्या लेते हो कॉमन, क्या कॉमन लेते हो? माइनस का साइन, तो क्या मिलेगा? बता सकता है कोई? माइनस का कॉमन लेने पे क्या मिलेगा? 0 1 -1 और 0। अब देखो ये बिल्कुल कैसा हो गया? वैसा हो गया। मतलब अगर कोई तुमसे कहे सम्मित क्या है, तो डैश अगर a के बराबर है तो सम्मित है, और डैश अगर -a के बराबर है तो क्या होगा? विषम सम्मित। इतनी चीज दिमाग में हो गई ना। अब देखो एक चीज बता दे, जैसे इतना सब कुछ हो गया ना, 1-2 चीजें और समझ लो। यहां पर अगर तुमसे मैंने कहा a + b का डैश, तो तुम कहोगे भैया ये a का डैश होता है और किसका डैश होता है? b का डैश होता है। अगर मैंने तुमसे कहा ab का होल डैश, तो ये किसके बराबर होगा? b का डैश और ए के डैश के बराबर होगा। सबसे पहले क्या समझना है? सम्मित क्या है? सम्मित का कॉन्सेप्ट लिखवा दिया। विषम सम्मित क्या है? विषम सम्मित का भी कॉन्सेप्ट लिखवा दिया। फिर इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टी आ गई। a + b का डैश करोगे तो किसके बराबर होगा? a डैश + b डैश। ab का होल डैश करोगे तो क्या हो जाएगा? b डैश a डैश। इतना जल्दी से नोट कर लो। क्या नोट करोगे? सम्मित, विषम सम्मित। सम्मित का कॉन्सेप्ट ये वाला, विषम सम्मित का ये वाला, और ये दोनों। जल्दी से इतना काम करो, बड़े जल्दी जल्दी नोट कर लो। है इजी है? कहीं से टफ लग रहा है तुमको? बहुत आसान है। मैट्रिक्स डिटरमिनेट में अगर तुम देखो ना, तो 16 नंबर का आता है, 16 से 22 नंबर का। बच्चा कहते कि भैया हमें सिर्फ पास होना है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स और डिटरमिनेट पढ़ ले, और एक चैप्टर है वेक्टर पढ़ ले, बस हो गया उसका नैया पार।
बहुत आसान है, ये प्रॉपर्टी बहुत काम आने वाली तुम्हारे। ए बी का होल डैश किसके बराबर होगा? बी डैश ए डैश का। एग्जाम्पल ना नोट करना, अभी हम कराएंगे खुद ही। अभी बस इतना समझ जाओ कि सममित क्या है और विषम सममित क्या है। रब कर दे, बताओ, रब कर देना। लाओ बुकलेट लाओ, एक दो सवाल पहले कराते हैं उसको। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखो सभी लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है x प्लस वाई किसके बराबर है? 5209 के। और x माइनस वाई किसके बराबर है? 360 माइनस 1 के। कह रहा है x और y के मान निकालो। एक बार इन दोनों को क्या करोगे? जोड़ोगे। इसको कहोगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको क्या कहोगे? इक्वेशन सेकेंड। जब बताएं तो पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ हो भाई, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है बेटा? ऐड करना है। तो ऐड करना बहुत आसान है, जो प्लस माइनस है वो कैंसिल हो गए। एक्स एक्स कितना हो जाएगा? 2x। अब दो मैट्रिक्स को जोड़ना हमने कल बताया था तुम लोगों को। 5 3 के साथ जुड़ेगा तो 8 आएगा, 2 6 के साथ जुड़ेगा तो 8 आएगा, 0 0 के साथ तो 0, 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 8। अब यहां पर x निकालना है, तो दो सबका दो उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? डिवाइड में। मतलब इसमें भी 2 का डिवाइड, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का। तो 8 में जब 2 का डिवाइड करोगे तो 2 चौको 8, 8 में जब 2 का करोगे तो 2 चौको 8, ऐसे 0 और ये कितना हो जाएगा? 4। तो x का मान कितना आ गया? 4 4 0 4। अब बात आती है कि हमें किसका चाहिए? y का। एक बार तुमने जोड़ा था, अब एक बार इनको क्या कर लो? घटा लो। क्या कर लो? तो इक्वेशन फर्स्ट में किसको माइनस करना है? इक्वेशन सेकंड को। तो पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई बराबर 5209, और दूसरी इक्वेशन थी x माइनस वाई बराबर 360 माइनस 1। घटाने में क्या होता है? साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस किसका हो जाएगा? माइनस का। माइनस किसका? प्लस का। और ये भी प्लस का था, किसका हो जाएगा? माइनस का। ये और ये वाई वाई कितना हो जाएगा? 2y। अब की बार बीच में देख लो किसका साइन है? माइनस का। तो घटेगा, 5 में 3 जाएगा, 2 में 4 जाएगा, सॉरी 6 जाएगा, -4, 0 में 0 जाएगा 0, और 9 में जब माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये कितना हो जाएगा? प्लस का मान। तो यहां से बेटा y का मान कितना आ जाएगा? 2 का डिवाइड करो। हाँ, यहाँ कितना हो जाएगा? 10। चेक कर रहे थे कि तुम लोग ध्यान मेरी तरफ है कि नहीं है। अपन गलती नहीं करते हैं, ठीक है। फिर से बता रहे। तो ये कितना हो जाएगा? 9 और 1 कितना हो गया? 10। अब 2 से क्या कर दिया डिवाइड? तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 0, 2 पंचे। इस तरीके से हमारे पास x भी आ गया और y भी हो गया। ये भी कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कितने नंबर का पेपर में आया है? 2 नंबर का। आप समझ लो, नोट करो। 2 नंबर भैया तुम्हारे पक्के हो गए। आज 11 दिसंबर हो गई आज तारीख। अब देखो तीसरा वाला बहुत गजब का कह रहा, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई का नियम क्या था? पड़ा खड़ा लड़ा। आज ठंड कम है ना बात, क्यों? इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 कराएंगे। सेम पैटर्न वाले सब एक साथ पहले कराते हैं। 1 नंबर का ये भी एग्जाम में आया।
रब कर दे। देखो एक आईएमपी नोट हम तुमको बताने जा रहे हैं, होता क्या है, काम आएगा काफी आप सबके। कर दें हैं? देखो जैसे हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, समझना जरा सब लोग, है बहुत काम की चीज बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास बेटा कोई मैट्रिक्स है A11, A12, A21 और A22। आप सब जानते हो ना, ये हमने कैसे लिख दिया। A11 मतलब वो जो एलिमेंट है वो पहली रो पहले कॉलम, A12 मतलब वो जो एलिमेंट है वो पहली रो दूसरे कॉलम, A21 मतलब वो दूसरी रो, और ये क्या है, दूसरी रो दूसरे कॉलम। तो इस तरीके से पता चल जाता है कि वो कहां पर है। ठीक है, अब जैसे हम इसका डैश करेंगे, तो आप सब जानते हो जो पढ़ा है उसको खड़ा कर देना होता है, तो कितना हो जाएगा A11, A12 और A21 और A22। अब देखो इसको ऐसे नहीं समझना है, इसको इस तरीके से, इस अंदाज से समझना है। क्या होता है कि एक होता है मैथमेटिक्स में जर्नल फॉर्म होती है, क्या होती है, ऐसे जर्नल डिब्बा है ना, कोई भी सवार हो जाता है, ऐसे एक जर्नल फॉर्म बनाई गई है। तो इसमें जो एलिमेंट की जर्नल फॉर्म है वो AIJ है, समझना क्या है। अब आपने जब डैश कर लिया तो जरा अब डैश पर पैटर्न देखो क्या हो गया। अगर ये I है, ये J है, ये I है, ये J है, ये I है, ये J है, ये I है और ये J है, तो डैश करने पे क्या हो गया, देखो डैश करने पे क्या हो गया, ये IJ था, ये क्या बन गया JI। इसी तरीके से इसमें भी भाई 1 है, 1 भी आपस में क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। ठीक है, यहां पर देखो क्या था, 2-1 था, तो ये कितना बन गया, 1-2 बन गया। यहां पर कितना था, 2-2, तो यहां पर कितना बन जाएगा, 2-2, कितना बन गया, 2-2। मतलब ये भी आपस में क्या हो गया, इंटरचेंज। क्या हो गया, मतलब कहने का ये है कि अगर A में एलिमेंट का एड्रेस क्या है, AIJ, तो उसके डैश में एलिमेंट का एड्रेस क्या हो जाता है, AJI। समझना जरा सभी लोग, ठीक है। ये चीज आपको अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि एक इसमें क्या है, प्रूविंग है। आप सभी लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 22 जो 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए डैश का क्या है, होल डैश, किसके बराबर प्रूव करना है, ए के प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा इतना भी आ गया होगा समझ में। अब तो एक चीज और बताते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये एलिमेंट की प्रॉपर्टी हो गई, किसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब आते हैं किस पे, ऑर्डर पे। किस पे आते हैं, ऑर्डर पे। तो जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल के लिए A लिखा, B लिखा, C लिखा, D लिखा, E लिखा, F लिखा। आप बताओ इसका ऑर्डर क्या है, 3/2। क्या है, 3/2। लेकिन अगर हम इसका डैश कर दें, क्या कर दें, मान लीजिए हमने इसका क्या कर दिया, डैश कर दिया इसी का, ठीक है, तो बताओ क्या बनेगा, पढ़ा था तो क्या हो जाएगा, खड़ा, यानी C, D, E और F। अब ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/3। मतलब अगर A का ऑर्डर क्या है, M/N है, तो उसके डैश का ऑर्डर क्या होगा, N/ क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। ये दो प्रॉपर्टी ध्यान रखनी, एक किसके लिए, एलिमेंट के लिए, एक किसके लिए, ऑर्डर के। एलिमेंट में भी आपस में इंटरचेंजमेंट होता है और ऑर्डर में भी आपस में क्या होता है, इंटरचेंजमेंट होता है। ठीक है, अगर M/N था तो डैश का ऑर्डर क्या होगा, N/M। और अगर एलिमेंट, जैसे हमने तुमसे कहा कि एक मैट्रिक्स में जो ऑर्डर, सॉरी एलिमेंट का एड्रेस है वो कितना है, A23। क्या है, तो बताओ अगर हम उसका डैश कर देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, वो 3। तो अच्छा A23 का मतलब वो एलिमेंट अभी कहां पर है, दूसरी रो तीसरे कॉलम, लेकिन जब डैश कर देंगे तो वही एलिमेंट कहां हो जाएगा। अब ना यकीन हो तो जैसे मान लीजिए आप आपके सामने है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6। अब हमने आपसे कहा कि ये 4 का एड्रेस क्या हुआ, 4 कहां पर है, 4 कहां पर है, दूसरी रो दूसरे कॉलम, नहीं सॉरी इस पे नहीं आता है, ठीक है, 3 पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं, तो 3 कहां पर है बताइए, तीसरी सॉरी दूसरी रो, यानी A कितना है, 2-1। क्या है, अब हम इसका डैश करेंगे तो अब हम तुमसे पूछे कि इसकी पोजीशन क्या होगी, तो अब देखो डैश करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 और 5 6। अब अगर हम इसको जैसे हम प्रॉपर्टी बताएं तो हमें इसकी पोजीशन तुरंत पता चल गई कि क्या होनी चाहिए, 1 2। अब आप यहां से देख भी सकते हो कि 3 कहां पर है, बताओ, देखो 1 पहली रो दूसरे पर। तो ये ध्यान रखना है आप सभी लोगों को कि जब भी डैश किया जाता है तो ऑर्डर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और एड्रेस का, एलिमेंट का भी एड्रेस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नोट कर लेना। ठीक है, नोट पॉइंट तो लिख ही लिया था आप लोगों ने, उसके बाद बस ये नोट करना है।
ये इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। ये भी इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। ये है प्रॉपर्टी, एक ये नोट करनी है और एक बक्से में ये नोट करनी है। ये दो प्रॉपर्टी है काम की आपने। अब देखो 2025 में ये जो क्वेश्चन आया, कल जब हम इसको, मतलब हमें भी भाई पहले से एकदम क्लियर नहीं था कि कैसे प्रूव किया जाएगा। आपको बता रहे पूरे गूगल में इसकी कोई वीडियो नहीं है सॉल्यूशन की, इस क्वेश्चन की, ए डैश के होल डैश की, रहनुमा ए डैश के होल डैश की पूरे गूगल में कहीं कोई किसी ने वीडियो बनाई नहीं है। तब फिर कैसे कैसे चैट जीपीटी को हमने कहा बहन जी भाई मदद करो, तो हमने कहा भाई तुम मेरे परेशान ना हो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम लोग तो जानते होगे चैट जीपीटी को, जेमिनी, चैट जीपीटी, एक पता है एक बॉक्स एआई करके है, बॉक्स एआई, हाँ box.ai। इसमें क्या होता है कि तुम जैसे गूगल मैप में कोई भी रेस्टोरेंट है, जैसे हमारा मान लो गूगल मैप में पड़ा है, ठीक है, तो गूगल मैप में जो लोकेशन पड़ी है उसकी लिंक बस तुम क्या कर दो, डाल दो और कह दो क्रिएट वेबसाइट। 1 मिनट में तुम्हारी क्या बन जाएगी, वेबसाइट बन जाएगी। हम खुद ही कल हम ट्राई करें, लेकिन फिर ये होता है कि वेबसाइट जो होती है उसको गूगल में जो सर्च कराना उसका पैसा बहुत लगता है, तो ओवर रेट था, तो फिर हमने काटा। आजकल एआई से आदमी बहुत कमा रहा है, कुछ करना ही नहीं रहता है। तुम चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन ले लो, जो बैनर पोस्टर बनाने में बहुत समय लगता था उसको इंस्ट्रक्शन दे दो कि तुमको ये क्या करना है, लिखना है, तो तुम दो ज्यादा से ज्यादा 2-3 सेकंड लगता है और पूरा वो बैनर तैयार होके आ जाता है। कितनी मेहनत कम हो गई है। अब तो वैसे भी उसका फ्री हो गया सब्सक्रिप्शन, 13-14 हजार का जो था इस समय फ्री चल रहा। ये नोट कर लिया ना ये वाला, और अब कर दे रहे हैं इसको। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ऑर्डर क्या करेंगे, ऑर्डर इंटरचेंज हो जाता है डैश करने पे, और एलिमेंट भी क्या हो जाता है, लिख लो कहीं पे, डैश पर ऑर्डर चेंज, ऑर्डर सॉरी, एक होता है चेंज, एक होता है इंटरचेंज। क्या होता है इंटरचेंज, मतलब समझते हो, आपसी अदला बदली, ठीक है। ऑर्डर इंटरचेंज और एलिमेंट एड्रेस इंटरचेंज, बस। तो मैं ये चीज क्लियर हो गई है कि क्या हमने सीखा है, डैश पर ऑर्डर इंटरचेंज और एलिमेंट इंटरचेंज, ठीक है। अब जैसे यहां पर तुमसे कहा गया प्रूव दैट ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू ए। सबसे पहले हम अपनी तरफ से एक लेट कर लेंगे ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब ए मैट्रिक्स क्या हो गई, लेट ए ऑफ ऑर्डर, ठीक है, m बाई n। हमने अपनी तरफ से एक मैट्रिक्स ऑर्डर लेट कर लिया, इसका ऑर्डर क्या है, m बाई n, ठीक है। एंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, aij। क्या हो जाएगा, क्या होता है ना, जब भी कोई प्रूविंग होती है ना तो जर्नल बात करी जाती है। किसी एक उदाहरण को लेके हम यहाँ पर ये नहीं प्रूव करते, तो तुम भी कॉमन सी बात है, डैश किया और फिर डैश किया तो सिंपल सी बात है, वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। लेकिन इसको फिर तुम्हें ऐसे नहीं प्रूव करना है कि हाँ डैश किया तो फिर डैश किया तो कितने के बराबर आ जाएगा, ए के। इसको तुम्हें हम जैसे बता रहे वैसे ही करना है, ए ऑफ ऑर्डर m बाई n एंड एलिमेंट aij। अब अगर हम डैश करते हैं, ए डैश ऑफ ऑर्डर,
बताओ क्या हो जाएगा, n/m, एंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, एलिमेंट क्या हो जाएगा, AJI, IJ नहीं होगा, क्या होगा, AJ। इसको कहो फर्स्ट, इसको क्या कहो सेकेंड। और फिर अगर हम A डैश का डैश करते हैं, मतलब इसी का फिर से क्या कर रहे हैं, डैश, तो ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा, M/n, फिर वो इंटरचेंज हो जाएगा, जितने बार करते जाओगे खेल खेलते जाओ, और फिर क्या हो जाएगा, एलिमेंट AIJ। अब आपने देखो इतना सब कुछ किया, अब फर्स्ट और थर्ड क्या है, एक जैसी है, कैसी है, तो फ्रॉम इक्वेशन क्या लिखोगे, फर्स्ट एंड थर्ड, तो अपने आप गॉट इट हो गया, क्लियर हो गया कि एक इसके बराबर है A डैश के होल डैश के, या फिर हम कह सकते हैं A डैश का होल डैश इज इक्वल टू A, और लास्ट में दो शब्द प्यार के क्या लिखना है, आंसर। हो गया कंप्लीट। है आसान कि नहीं है? अब बताओ इसकी किसी ने वीडियो नहीं बनाई है? मल्टीप्लाई का एक बहुत सुंदर नियम बताया गया था, पढ़ा खड़ा लड़ा। अब यही नियम हम तीसरे नंबर क्वेश्चन पे लगाएंगे, और इसके बाद आप सब जितने बच्चे हो ये वाला क्वेश्चन हमें करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंडेटरी का साइन बना लो। मैंडेटरी का साइन जानते हो ना, ऐसे बनता है क्वेश्चन नंबर 11 में, स्टार, मतलब ये बहुत जरूरी है। वैसे भी इस बार की बुकलेट में नहीं दिया, आप जितने भी बुकलेट देंगे उनमें सब में बना के देंगे हम खुद ही। आज जगने में ज्यादा दिक्कत तो नहीं हुई किसी को, अब धीरे धीरे बन जाएगी आदत, अपने आप उठ जाओगे सब। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो। पीयूष आया समझ में? रितेश कोई दिक्कत तो नहीं? देखो ज्यादातर जितने भी डैश वाली प्रूविंग आने वाली हैं, जैसे अभी हम एक प्रूविंग और कराएंगे डैश में, A प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू A डैश प्लस, ये इसी कॉन्सेप्ट से होंगी सर, ठीक है? ध्यान रखना, अब इसको बार बार बताने का कोई मतलब नहीं है, अभी हमने फिलहाल के लिए ये वाला करा दिया। 25 का क्वेश्चन 26 में आएगा। सबसे ज्यादा चांस किन क्वेश्चनों के आने की है? जो 25 में। जैसे 24 का क्वेश्चन आप देखना ज्यादातर ऐसे मिलेंगे, 25 में जरूर आए, इसलिए ये बुकलेट में जितने 25 में आए वो सब दे दिए, और फिर जो लगातार पूछे जा रहे हैं वो वाले भी दिए। बाकी बेटा आपकी किस्मत, अगर आपका भाग्य बहुत अच्छा है तो आपको जितना बताएंगे उतना सब आ जाएगा। अब मान लो नहीं आया तो मैं पुतला ना फूकने लगना भाई, हमें तो यही डर लगता है। हाँ, रोड में चौराहे में विशाल पांडे आए नहीं फंसा भाई, नहीं फंसा, फीस वापस करो भाई, वापस करो, नींद वापस करो भाई, वापस करो, नींद बर्बाद, पैसा बर्बाद, समय बर्बाद। चलो अब आगे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, ये लिखा है 2 1 3 2 -1 1, मल्टीप्लाई कितना हो गया 1 -1 0। कल एक वीडियो नहीं बनाई थी, याद करो, क्लिप काट के तरह। अब हमने देखा कि उसमें ज्यादातर जितने थे, पहली बार मेरे दोस्तों का लाइक आया, बच्चों का नहीं आया। किसका आया है? दोस्तों। भाई जिसमें बीती है वही क्या है, उस चीज को रिलेट कर पा रहा है। तो यहां पर देखो क्या है, मैंने क्या बोला था बताओ, गुणे का क्या नियम था?
अगर स्कूल में बताए तो सिर्फ पढ़ा 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 पढ़ा, हम बता रहे स्कूल में अगर बताए तो सिर्फ पढ़ा पढ़ा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 1। अब देखो इसको ऐसे ना करो, पता है अगर चलना चाहते हो तो तुमको अपनी बैसाखी क्या है छोड़नी पड़ेगी। यहां पर पड़ा था, खड़ा करा, कितना आ गया 2 1 और लड़ा दो, तो 2 इधर जाएगा तो 2 और 1 जब जाएगा तो कितना होगा -। ये आपके दिमाग में चलना चाहिए, दिमाग को इतना मजबूत बनाओ। ठीक, फिर पड़ा था, खड़ा हो गया, 3 और 2 बन गया तो 3 इधर गया और 2 इधर चला गया तो -2। ठीक, फिर यहां पर पड़ा था, ये भी क्या हो गया, खड़ा हो गया, और फिर लड़ा तो -1 और हो गया, काम खत्म। अब आ जाते हैं किस पे, इस पे, पड़ा खड़ा लड़ा, 2 का 0 में 0, 1 का 2 में है 0 2। ठीक है, फिर बताओ पड़ा खड़ा लड़ा कितना आएगा, 3 का 0 में 0 और 2 का 1, 2 का 2 में 4। फिर पड़ा खड़ा लड़ा कितना आ जाएगा 0 और 2। फिर बताओ पड़ा खड़ा लड़ा कितना आ जाएगा 2 + 1। फिर पड़ा खड़ा लड़ा कितना आ जाएगा 3 2। फिर पड़ा खड़ा लड़ा कितना आ जाएगा -1 1। इतनी बात आएगी समझ में। अब एक चीज आपको बता दे, जो तुम जबरदस्ती झेले हो ना यहाँ पर, गुणा 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 गुणा, गुणा का भी अपना एक क्या है नियम है। ऐसे थोड़े ना कि गुणा होएगा ही होगा, जब कोई वो थोड़ी ना है कि हाँ गुणा होएगा ही होगा। अब देखो उसका नियम क्या है, ऑर्डर बताओ 1 2 3, पंक्ति बताओ 1 2, ऑर्डर बताओ 1 2, पंक्ति बताओ, स्तंभ बताओ 1 2 3। अगर ये सेम है तभी गुणा होगा। अब गुणे के बाद जो मैट्रिक्स आने वाली है वो शुरू का 3 होगा और लास्ट का कितना होगा 3। आज बन जाओ जोश से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 में 1 गया 1, 3 में 2 गया 1, -2 2 4 2 3 5 0। और देखो 1 2 3 1 2 3, मेरी बात सही थी ना। 3 बाई कितना आ गया 3। ऐसे आप ये भी बता सकते हो गया, ये भी हो गया ना, नोट कर लो। मल्टीप्लाई बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर आ जाओ 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे सीट में उन क्वेश्चनों को टिक करते चलो जो जो हम बताते जा रहे हैं। हरिकेश समझ में आ रहा है? तुम्हारा मेन काम क्या है? जैसे शादी के बाद बीवी सब कुछ होती है ना, उसी तरीके से अगर हम तुमको कोई सवाल यहाँ पर क्या करती हैं बता दिए, तो बस अब यही है तुम्हारे लिए सब। बस इनको चाहे अगर समझ पाओ तो समझ लो, नहीं तो लास्ट ऑप्शन क्या होता है रट लो। ठीक है लास्ट ऑप्शन क्या है रट लो। देखो ये लास्ट ही है, जैसे हमने ये क्वेश्चन बता दिया ये लास्ट है, अब हम नहीं बताएंगे इसको। क्रैश कोर्स का मतलब ही यही है, इसमें एक बार कोर्स क्या होगा खत्म होगा। अब इसमें अगर आप आज सो रहे होते तो ये सब क्या हो जाता, छूट जाता। अब ये नहीं रिवाइज हो सकता। मान लो जैसे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, कल वाली वीडियो यूट्यूब में चली गई है, अब जैसे कोई बच्चा कल नहीं आया है तो वो कल के वीडियो को देख सकता है, लेकिन वो तुमको यूट्यूब में मिलेगी नहीं, उसकी एक प्राइवेट लिंक है। मैं 4-5 बच्चे बाहर ही हैं कुछ, तो हम यहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं, उनसे सबसे फीस मंगा ली है और प्राइवेट क्या बनाई है, एक ग्रुप बना दिया है, तो उसमें वो लिंक क्या कर देते, शेयर कर देते, तो उनको लगता है कि भैया हमारे लिए क्या क्लास ले रहे हैं
और उसका आपको भी बेनिफिट होगा। लेकिन अभी आपको रेगुलर क्या है, आना है। मैं पूरी जितनी भी ये वीडियो होंगी इन सबका आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। समझो, आपका ये 25 दिन का कॉन्सेप्ट चलेगा, 25 दिन में पूरा सब खत्म हो जाएगा। 25 दिन की सारी क्या होंगे, वीडियो होंगी, एक जगह पे होंगी। आप जो भी जैसे हम बोल रहे हैं ना, ये भी इस सब आपको क्या मिलेगा, रिकॉर्डेड मिलेगा। समझ रहे हो? तो ये नहीं, एक बार आप और रिवाइज कर सकते हो, लेकिन पहले अभी क्या है कि यही हमारे लिए क्या है, लास्ट है। क्या है? जब ये सोच होगी ना तो एक अलग ही माहौल होगा। अब जैसे हमने आपसे कह दिया कि ऐसा है बेटा, ये हम तुमको कार दे रहे हैं, लेकिन अब तुम जिंदगी में दोबारा तुमको अब गाड़ी नहीं मिलेगी, ये तुम्हारे लिए क्या है, लास्ट है। तो उस तुम गाड़ी की क्या करोगे, केयर करोगे। कैसे करोगे? अगर कोई छू भी रहा, हट हट किनारे, स्क्रैच आ गया तो मेरे लिए क्या है, ये लास्ट है। तो बिल्कुल उसी तरीके से कभी भी पढ़ो तो यही सोचो, मेरे लिए क्या है, ये लास्ट है। तो आप उसकी क्या समझोगे, वैल्यू समझोगे। ठीक है, तो यहां पर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2017, 2024 और 2025। बीच में वो चला गया था कहीं घूमने, 17 से 24 के लिए वो गया था उत्तराखंड। ठीक है, हमें बता के गया था, ऐसे नहीं चला गया था। तो देखो लिखा है, कह रहा है a बराबर कितना है, बताइए, 0 2y z x y माइनस z और x माइनस y और z। देखो एक चीज आपको बता दें, यहां पर लिखा है कि a डैश इज इक्वल टू कितना है, i। आपको एक चीज बता दें कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रॉपर्टी है, मतलब कोई मैट्रिक्स अगर इस नियम का क्या कर रही है, पालन कर रही है कि क्या, मैट्रिक्स और उसका डैश, और वो किसके बराबर है, आई के, तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं लांबिक आव्यूह। क्या बोलते हैं, लांबिक आव्यूह। ध्यान रखना सभी लोग। या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? एक ऐसी मैट्रिक्स जो अपने ही डैश के साथ, किसके साथ, अपने ही डैश के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाए, आई बन जाए। क्या हो जाए, आई बन जाए। जैसे हम है, ठीक है, और हम लेट गए और हम खड़े हैं, और हम खड़े हैं और हम लेट गए, दोनों का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया, आई बन गया। उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन ये हर मैट्रिक्स में नहीं होता है, कुछ स्पेशल स्पीशीज होती है। जैसे इसमें क्या है, ये है, कह रहा है अब इसका डैश, तो a डैश बराबर कितना है, आई। ये पहले से दिया है, तो तुमको इसमें x y z की वैल्यू निकालनी है। तो फिलहाल के लिए a कितना है, 0 2y z, ये कितना हो जाएगा, x y माइनस z, x माइनस y z, और इसका डैश करेंगे तो क्या आएगा, 0 2y z, ये कितना हो जाएगा, x y माइनस z, ये हो जाएगा x माइनस y z। आप समझ पाए डैश कैसे क्या हुआ, नहीं समझ पाए, समझ गए। और ये किसके बराबर है, आई के, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखते हैं जरा, मल्टीप्लाई का क्या नियम था, पड़ा खड़ा लड़ा, तो पड़ा खड़ा और लड़ा, तो 0 का 0 में होगा तो 0, 2y का 2y में होगा 4y स्क्वायर, और पड़ा खड़ा खड़ा, ये कितना हो जाएगा, z पड़ा खड़ा लड़ा। सही है, इधर बताओ, पड़ा खड़ा लड़ा, 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, फिर पड़ा खड़ा लड़ा। बता यार, तुम लोग बोलो, सब लोग बोला करो, माइनस 2y स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, फिर क्या होगा, पड़ा खड़ा लड़ा, कितना आ जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस पड़ा खड़ा लड़ा, रुक जाए, माइनस, तुम तो और जल्दी जल्दी जल्दी, सही हो रहा है, देख रहे हैं कलम रुकी है, पड़ा खड़ा लड़ा, कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस, तो वो क्या रहा, यार भाई पता है, ए नमन आ गया तुम्हारा, नहीं आएगा, जबरदस्ती जेले चलाए हो। हम तुम्हें बता रहे ना,
देखो होता क्या है ना, ये तो चलो लांबी कापी का कॉन्सेप्ट हो गया। इसमें लिखा क्या है 12 नंबर क्वेश्चन में ए डैश लिखा है। क्या लिखा है? लेकिन आपको बताते हैं ये गलत लिखा है। ए डैश ए बराबर क्या होगा? आई। एक बार और फंसा तो लाइव क्लास में, याद करो। तब समझ में नहीं आया क्या दिक्कत है, अब समझ में आया ये क्या दिया है यहाँ पर, ए डैश ए। अब तुम्हें तो लग रहा होगा कि यार भैया वही बराबर ही आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये हमारा सब जितनी भी मेहनत है सब कहाँ चली गई? पानी में चली गई। अब एक काम करो, ये अपने काम की चीजें इसको पहले नोट करो, इसको कहीं पर भी आसपास जगह हो छज्जा पज्जा में तो नोट करो जल्दी। ये सब आदत तुम्हारी वजह से हुआ है। जबरदस्ती जिलवा के यहाँ तक करवा दिया। हम कहीं रहे रुक जाओ करो भैया, हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हमें लग रहा था कुछ गड़बड़ है, पहले यहीं पर ही लगा, फिर हमने कहा चलो आगे शायद कुछ सही हो जाए। हम रात के शिकारी रब करते थे, ठीक है। रब करें ये तो ऑर्थोगोनल का केस तो फिलहाल यही था, ठीक है। ये ऑर्थोगोनल का केस नहीं। ऑर्थोगोनल का केस क्या है? ए का ए डैश के साथ कितना आना चाहिए? आई आना चाहिए। तो फिलहाल हम इसको भी बहुत बड़ी बड़ी बातों से इसका मान रख रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऑर्थोगोनल नहीं है। इसको करो किनारे, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो डैश इसका कितना हो जाएगा? 0 2y z x y माइनस जेड, x माइनस वाई जेड। और a कितना है? 0 2y z x y माइनस जेड, x माइनस वाई जेड बराबर किसके? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरीके से, ठीक है। अब चलो करो मल्टीप्लाई, पड़ा खड़ा, ठीक है। और क्या हुआ? लड़ा। तो अब इसको अपने दिमाग में ही करो, पड़ा खड़ा लड़ा। बताओ x का x में x स्क्वायर। अब सही है, अब देखो अच्छा लग रहा है, x स्क्वायर। अब तुम्हें बोलने में नहीं देंगे, पड़ा खड़ा लड़ा। ये कितना हो जाएगा? yx माइनस वाई। अब देखो पड़ा खड़ा लड़ा, ये कितना था? 2y। ये जेड था यार, अभी गड़बड़ हुआ, ठीक है। हाँ अब बताओ, ये पड़ा खड़ा लड़ा कितना हो जाएगा? माइनस जेड एक्स और प्लस का जेड है। हरी केस हमें पता था, मैं सेंसर ने कहा कुछ गड़बड़ हुआ, ठीक है। देखो बहुत आसान है, तुम बहुत भोले हो। पड़ा खड़ा लड़ा, ठीक। अब देखो लड़ा गया 0 x x है और ये ऐसे लड़ेगा, तो x का x में x स्क्वायर, x का x में x स्क्वायर। ऐसे ये भी पड़े खड़े लड़े, पड़े खड़े खड़े, ऐसे करना है। सब में मल्टीप्लाई कराते जाना, तुम घर में करना, ठीक है। अच्छा लगेगा तुमको, ठीक है, आत्मा को शांति मिलेगी। ये क्या होगा? पड़ा खड़ा लड़ा। ये कितना हो जाएगा? एक्स वाई माइनस वाई एक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें बताओ पड़ा खड़ा लड़ा, तो बताओ 4y स्क्वायर। तो जाओ, वो बेचारा उसको ध्यान दो, ठीक है। पड़ा खड़ा लड़ा कितना हो जाएगा? 4y स्क्वायर, y का y में y स्क्वायर और प्लस का y स्क्वायर, ठीक। फिर बताओ ये पड़ा खड़ा लड़ा, तो ये देखो कितना हो जाएगा? 2yz माइनस yz माइनस yz। नहीं समझ पाए? देखो ये कितना होगा? z माइनस z, गधा हो। ये कितना हो जाएगा? 2xyz। ये कितना हो जाएगा? माइनस yz। ये कितना हो जाएगा? yz। नहीं समझ पाए? ऐसे करना, देखो 2yz फिर माइनस yz, फिर हो गया, ये भी खत्म। अब आ जाए इसमें पड़ा खड़ा लड़ा, ये कितना हो जाएगा? ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा ना ऐसे, ये कितना हो जाएगा? माइनस जेड एक्स। ये कितना हो जाएगा? जेड एक्स, ठीक है। फिर पड़ा खड़ा लड़ा, बताओ कितना हो जाएगा? 2yz माइनस yz माइनस yz। फिर पड़ा खड़ा लड़ा, तो कितना हो जाएगा? जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस
बराबर कितना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इतना आ गया समझ में। अब देखो जरा, ये खत्म मामला, ये भी खत्म मामला, ये भी खत्म मामला। अब ये नहीं सब खत्म मामला, ये भी क्या है खत्म मामला। हाँ ये भी खत्म मामला, ये भी खत्म मामला। तो बचा क्या केवल एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 0 0 0। फिर बताइए कितना हो जाएगा 4 5 6 6y स्क्वायर 0। फिर बताइए कितना बन जाएगा, ये भी 0 0 और ये कितना हो जाएगा 3z स्क्वायर और बराबर 1 0 0 0 सॉरी 0 1 0 0 0 1। अब आप एक चीज ध्यान रखना, दो मैट्रिक्स अगर आपस में बराबर है तो उनके संगत अवयव आपस में क्या होते हैं, मतलब 0 0 बराबर 0 0 बराबर। तो ये 2x स्क्वायर किसके बराबर, x स्क्वायर बराबर 1/2। तो x कितना आ जाएगा 1/√2। ठीक, फिर बताओ 6y स्क्वायर किसके बराबर, तो y स्क्वायर बराबर 1/6। तो y का मान √6। ठीक है, फिर आ जाओ 3z स्क्वायर बराबर 1। तो z स्क्वायर बराबर 1/3। तो z कितना आ जाएगा √3। देखो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट, x का मान, y का मान और z का मान। इसमें केवल मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है। अच्छा, इनवर्स इनवर्स सब है, काम हो गया। कल और परसों 2 दिन में सब खत्म हो जाएगा। इस संडे वेक्टर शुरू करेंगे, 11 से रहेगी 4 बजे तक क्लास। इस बार 5 घंटे की, सभी को आना है उसे। हम चाहते हैं आप सब जितने भी संडे सबको एंजॉय करो, है क्यों अर्थ। एक स्टूडेंट के लिए सबसे तो अच्छी बात यही है कि उसको इतना पढ़ने का मौका मिल रहा है। डॉक्टर के लिए अच्छी बात है कि उसके पास पेशेंट बहुत आ रहे हैं। स्टूडेंट के लिए अच्छी बात है कि उसको पढ़ने का मौका मिल रहा है। पढ़ना आसान काम नहीं है, पढ़ना बहुत टफेस्ट कामों में से एक ना। पता है। और एक स्टूडेंट से ज्यादा डेडिकेट और डिसिप्लिन हमें नहीं लगता कोई होता हो। मतलब आप लोग खुरापात करते हो, लेकिन एक डिसिप्लिन का जो परिभाषा है वो आप ही लोगों से कंप्लीट होता है। देखो सबसे पहले तो डिसिप्लिन ये हुआ कि तुम सब टाइम से पढ़ने के लिए स्कूल पहुंचे, टाइम से कोचिंग आए। दूसरी चीज कि जहां टीचरों को देखा नहीं तुरंत चेहरे की हवा उड़ गई। अब कुछ नहीं बोलने का, अब बिल्कुल शांति से बैठने का। ठीक है, तो डिसिप्लिन में तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं। अरे तुम सबकी तो हालत तब भी बहुत सबकी ठीक है। अब तो वो हाल है कि 9th में बच्चे आ गया, लिख नहीं पा रहा। अपने यहाँ का देखो हाल कितना गंदा है। 8th में है बच्चे, उनको कुछ नहीं पता है, गुणा तक नहीं आता है सही से। रब कर दें इसको।
इस क्वेश्चन को भी आप सब इंपॉर्टेंट कर लेना। पहली बात तो 24 में आया, 25 में आया, 26 में भी आ सकता है। इतना आ गया समझ में। अब देखो एक चीज बताओ, तुम सब जानते हो कि एक प्रोडक्ट होता है जिसका नाम है NaCl। NaCl मतलब क्या होता है? नमक। पता है? जैसे आप गर्मी गर्मी में पसीना वसीना निकलता है तो बचपन के दिनों में कभी कदार हाथ हाथ जरूर चाटा होगा। तो कहते तो नमक का स्वाद तभी से पता चला इंसान को। नमक क्या है? NaCl, और इसमें सोडियम है और इसमें क्या है? क्लोरीन। ठीक है। अब अगर हमने तुमसे कहा कि Na को अलग कर दो, Cl को अलग कर दो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जिस विलयन में तुमने नमक को घोला है उस विलयन में तुम करंट को क्या कर दो? प्रवाहित कर दो, धारा को। क्योंकि इनमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? आयनिक बंध। कौन सा बंध? आयनिक बंध। और आयनिक बंध को तोड़ने के लिए, आयनिक बंध ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि सहसंयोजी बंध? आयनिक बंध क्या होते हैं? ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो इनको तोड़ने के लिए आपको फिर क्या है? हैवी चीज चाहिए। तो वो आपके लिए क्या हो जाती है? करंट। क्या हो जाती है? तो एक प्रोसेस है। एक क्या है? प्रोसेस है जिससे आप NaCl में से Na को भी क्या कर सकते हो? अलग, और Cl को भी क्या कर सकते हो? अलग। ऐसे कोई भी मैट्रिक्स होती है, आपको नहीं दिख रहा है। नमक में कभी लिख के आता है? जो नमक है सफेद सफेद, उसमें लिखा है कि मैं Na हूं, मैं क्या हूं? Cl हूं। ऐसा कोई लिख के आता है? आपको नहीं दिख रहा है। कोई मैट्रिक्स है तो आपको नहीं पता है, लेकिन वो जो मैट्रिक्स है वो दो अलग अलग मैट्रिक्स से मिलकर बनी है, जिसमें एक होता है सिमेट्रिक और एक क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक। जो सिमेट्रिकल पार्ट होता है उसको निकालने का तरीका होता है 1/2 A प्लस 8 है, और जो स्क्यू सिमेट्रिकल पार्ट है उसको निकालने का तरीका होता है 1/2 A माइनस 8। जैसे आपने Na और Cl में निकालने का तरीका बताया हमने, क्या करना है? करंट प्रवाहित करनी है। ऐसे आप इसका सिमेट्रिक पार्ट निकालना चाहते हो तो क्या करना है? 1/2 A प्लस 8। फिर आपको स्क्यू सिमेट्रिकल पार्ट निकालना है तो 1/2 A माइनस। लेकिन आप जब इन दोनों को मिलाओ ना तो फिर से यही चीज क्या हो जाए? तैयार हो जाए। और आप हैरान हो गए कि जब आप इसका सिमेट्रिक पार्ट और इसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट क्या कर लोगे? निकाल लोगे, फिर दोनों को क्या करोगे? जोड़ोगे, तो आपको वही मैट्रिक्स फिर से पुनः क्या है? वैसी मिलेगी। ठीक है। तो सिमेट्रिक मतलब सममित, और स्क्यू सिमेट्रिक मतलब विषम सममित। ठीक है। ये बेटा इंपॉर्टेंट नोट है, नोट कर लेना। बस ऐसे ही डायग्राम बनाना है। दोनों डायग्राम बहुत जरूरी है, एक आपको समझाने के लिए, एक आप जो समझ गए। अब आपका कल का काम क्या है? कल का भैया आपका काम ये है कि जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं वो आप सब तैयार करके आओगे। कोई भी 3 क्वेश्चन आपको यहां पर करने के लिए देंगे। ठीक है। 7 बजे।